जय हिंद दोस्तों, सिंह ऑटो यूट्यूब चैनल पर आपको ईवीज, सोलर एनर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। आज एक नहीं बल्कि 3 अपडेट आपके लिए जबरदस्त, एक से बढ़कर एक अपडेट है। और ये अपडेट मैं आपके जिस गाड़ी में बैठकर बना रहा हूँ ये है फर्स्ट जनरेशन नेक्सॉन ईवी, टाटा नेक्सॉन ईवी और 2021 मॉडल है और इसको मैंने तकरीबन 98,000 इसको रन कर दिया है। पहला अपडेट है मारुति सुजुकी से। आखिरकार 5 साल के इंतजार के बाद उन्होंने अपनी जो इलेक्ट्रिक कार है ई विटारा उसको डेब्यू किया है और उसका जो प्राइस निकल कर आया है वो 10,99,000 रफली 11 लाख। लेकिन एक कैच है, ये वही जो जैसा एमजी एक सिस्टम लेके आती है बास, बैटरी एज ए सर्विस यानी कि रेंटल पर। इसमें बैटरी आपकी नहीं होगी, वो कंपनी की होगी, आपको उसका किराया देना होगा हर महीने रफली 3.99 यानी कि 4 रुपए पर किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1500 किलोमीटर चलाते हैं तो आपको 6,000 हर महीने कंपनी को रेंटल के तौर पर देने होंगे। एक आपकी जो हम कहते हैं इनिशियल कॉस्ट वो इससे कम हो जाएगी। लेकिन आई थिंक इंडिया के लिए बास सिस्टम ज्यादा सूट नहीं करता है। कंपनी कहती है कि हम बिल्कुल 3 साल बाद आपको 60% रिफंड वैल्यू ग्रांटेड आपको देंगे अगर आप 3 साल बाद गाड़ी को चेंज करना चाहते हो, वापस करना चाहते हो। और इसमें वही, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि टोयोटा के साथ ये वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर के साथ ये बनी है, तो इसमें सेम वही बैटरी 49 एंड 66 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसमें आपको मिलेगा। इसमें वही आपको तकरीबन छोटे बैटरी पैक में रफली 350 और बड़े पैक में 400 से 420-30 तक की रेंज आपको मिलेगी। इसके अलावा जो एक सबसे नेगेटिव पॉइंट मुझे जो समझ में आ रहा है वो है कि इस पर अभी भी सिर्फ 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी देगी, जबकि टाटा अपनी सभी 45 किलोवाट आवर से ऊपर की बैटरी पैक पर 15 साल की लाइफ टाइम की रफली वारंटी देता है जब तक आपकी आरसी वैलिड है। तो ये एक बड़ा मैं माइनस पॉइंट इसका समझता हूं। बाकी ओवरऑल सभी फीचर्स, हाई एंड फीचर्स आपको मिलेंगे। डास लेवल 2 आपको इस गाड़ी में मिलेगा। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक के जो सीईओ है भावेश अग्रवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। अब हम सब जानते हैं ऑलरेडी पूरे इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ जो इनकी कंप्लेंट है इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर वो है। उसी पर एक गोवा से एक जो कस्टमर है प्रीतेश चंद्रकांत, उन्होंने एक कंज्यूमर कोर्ट में, साउथ गोवा जो कंज्यूमर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पर केस किया था कि उन्होंने लास्ट ईयर S1 Pro इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया था और डे 1 से ही उसमें एक के बाद एक लगातार दिक्कत आई थी और काफी ज्यादा परेशान होने के बाद आखिर उन्होंने ये केस किया है कंज्यूमर कोर्ट में और उनसे 1,47,000 जो स्कूटर की एक्चुअल कॉस्ट थी प्लस 50,000 एज ए जो हरासमेंट इनको हुई है उसके वापिस मांगे हैं। और कोर्ट ने बिल्कुल, हम ऑलरेडी जानते हैं कि गोवा में जो ओला इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसका सेल पर बैन है बिकॉज ऑफ सेम रीजन के जो कंज्यूमर की जो कंप्लेंट थी उसको नहीं क्लियर किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। बार बार कहने के बावजूद भी, डिपार्टमेंट्स की तरफ से कहने के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। हम सब जानते हैं डेली ऐसे अपडेट आ रहे हैं। तो आखिरकार उस कोर्ट ने, कंज्यूमर कोर्ट ने इन पर अरेस्ट वारंट का एक जजमेंट दी है। लेकिन हाँ, ये बेलेबल थी तो इनको बेल मिल गई है। और इवन आई थिंक जो अपडेट है कि बॉम्बे साइड का जो गोवा कोर्ट है उसने इनको अभी फिलहाल रोक दिया है इस अरेस्ट को। लेकिन एक अब सोचने वाली बात है कि एक रास्ता खुल गया है यहाँ कंज्यूमर के लिए। अगर एक कंज्यूमर ये अचीव कर सकता है इस तरह का, तो अब आई थिंक सब थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर है जो परेशान थे, अगर वो अब सारे एक के बाद एक कंज्यूमर कोर्ट में आते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो आई थिंक इसको संभाल नहीं पाएंगे। 1-2 केस वो संभाल लेंगे, लेकिन जब थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट आएंगी तब मुझे नहीं लगता ओला इलेक्ट्रिक या कोई बड़े से बड़ा सीईओ या बड़ी कंपनी उसको संभाल पाएगी। और तीसरा और आखिरी अपडेट है जो हमारे पास अभी हाल में डाटा है 15 फरवरी तक जो इलेक्ट्रिक कार सेल का है उसमें टॉप 5 कंपनीज की यहाँ बात करेंगे। नंबर 1 एज इट इज टाटा मोटर्स, इन्होंने 15 दिन में 2410 इलेक्ट्रिक कार सेल की है। नंबर 2 MG मोटर्स 1510 इलेक्ट्रिक कार इन्होंने सेल की है। नंबर 3 महिंद्रा 1190। उसके बाद 4 और 5 का थोड़ा सा मैं मानता हूँ एकदम से ट्विस्ट हुआ है। नंबर 5 पर आ गई है Hyundai माफ कीजिए, जो अभी तक नंबर 4 पर थी अब नंबर 5 पर है। उन्होंने सिर्फ 138 इलेक्ट्रिक कार सेल की और उसके ऊपर आ गई है विनफास्ट। सिर्फ पिछले साल इन ऑपरेशन शुरू किया। वियतनाम की कंपनी से सिर्फ इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल करती है। इन्होंने 181 इलेक्ट्रिक कार यहां पर सेल की है, जबकि इनकी दोनों गाड़ी फिलहाल VF6, 7 थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में है। अफोर्डेबल VF5 एंड VF3 लॉन्च होने वाली इस साल। इसके अलावा इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च होने वाले हैं। आई थिंक वो भी इस साल फाइनल है, आई थिंक लास्ट तक ही आ जाएंगे मार्केट में। तो कहीं ना कहीं विनफास्ट ने यहाँ बीट किया है Hyundai को। तो ये थे ओवरऑल तीनों अपडेट। आपको वीडियो लगी हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।